जय श्री राम मित्रों। मैं आदित्य प्रताप सिंह शिवा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, अभी हाल ही में मैं एक डिबेट शो देख रहा था। कुछ देर पहले न्यूज़ इंडिया 18 पर एक डिबेट शो आ रहा था जिसका संचालन अमीश देवगन जी कर रहे थे। अमीश देवगन जी के डिबेट शो में सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के प्रवक्ता थे, राजकुमार भाटी जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, और सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे। एक मुद्दा उठाया गया जो डिबेट शो का मेन मुद्दा था कि जो शोभा यात्राओं पे हमले हुए वो सही थे या गलत थे। तो आतंकियों की, जिहादियों की और पत्थरबाजों की हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी, इनके जो प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी, इनके तरफ से एक तर्क रखा गया कि पहले जो हिंदुओं की यात्राएं निकलती थी उसमें ना हिंदू पहले ये पट्टी जय श्री राम की बांधता था, ना नंगी तलवारें लहराई जाती थी, ना ही डीजे बजाया जाता था। और ये जो दंगा हुआ इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से शोभा यात्रा में जानबूझ के भड़काऊ चीज़ों का यूज़ किया, जैसे कि डीजे की यात्रा, जो डीजे यूज़ किया गया यात्रा में, जो तलवारें लहराई गई यात्रा में, जो ये पट्टियाँ बांधी गई, भगवा पट्टी बांधी गई, इस वजह से मुस्लिम भड़क गया और इस वजह से पत्थरबाजी हुई। मतलब इनका तर्क ये था, इनका पक्ष ये था कि यदि हिंदू डीजे लेके यात्रा न निकालता, यदि तलवारें न लहराई जाती तो फिर पत्थरबाजी ना होती। मतलब इनके हिसाब से पत्थरबाजी सही है कि भाई तुमने जो है भड़काया इसलिए उन्होंने पत्थरबाजी की, वो गलत नहीं है, गलत हिंदू था। अब जाहिर सी बात है इनकी औकात डायरेक्ट हिंदुओं को तो कहने की नहीं है, तो इसलिए बीजेपी और आरएसएस का नाम ले रहे थे। लेकिन भाई जाहिर सी बात, अब यात्रा तो हिंदुओं की थी, बीजेपी या आरएसएस की यात्रा तो थी नहीं, तो जाहिर सी बात है गलती तो हिंदुओं की है आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी औकात इन जिहादियों उन्मादियों को गलत कहने की नहीं है। आप वोट बैंक के चक्कर में इतने नीचे गिर चुके हैं कि आपकी नीचता का एक प्रमाण वो फैजाबाद बम ब्लास्ट कांड में जो आरोपियों का आप मुकदमा वापस लेने की पैरवी कर रहे थे, एक प्रमाण तो पहले ही मिल चुका है। बच्चों से गिनती हो जाती है, वो भी आपका प्रमाण था नीचता का। और एक तीसरा प्रमाण ये है कि आप इतने नीच और इतने गिरे हो चुके हैं कि अब आपकी औकात नहीं है कि आप जिहादियों को गलत कह दें कि नहीं उन्होंने शोभा यात्रा पर जो पत्थर फेंके वो गलत थे। आप हिंदुओं को ही गलत कहेंगे। जब यही मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जब मातम मनाया जाता है, सड़कों पे खुलेआम तलवारें लहराई जाती हैं और अपने आप को काटा जाता है, कहीं ब्लेड से कहीं तलवारों से, और खून बहाया जाता है, जब खुलेआम मातम मनाया जाता है, हाय अल्लाह हाय हुसैन के नारे लगते हैं, तब क्या वो भड़काऊ नहीं होता है? तब हिंदू तो पत्थर नहीं चला देता है। जब हिंदुओं के इलाकों से ताजियाँ निकाली जाती हैं तब हिंदू तो पत्थर नहीं चला देता है। फिर ये कैसे पत्थर चला देते हैं? मस्जिदों में भी तो स्पीकर बजता है। हमारी शोभा यात्रा में डीजे बज गए तो पत्थर चल गए। तुम्हारी मस्जिदों में जो ये रोज़ 5 टाइम स्पीकर बजते हैं और ये बताया जाता है कि नहीं तुम्हारे धर्म के जो देवता हैं वो नीचे हैं, हमारे वाले महान हैं, 5 टाइम में बताया जाता है, तब हिंदू तो पत्थरबाजी नहीं करता है। लेकिन आप इतने नीच और इतने गलीच हो चुके हैं कि आपको मालूम है कि जब मौका आएगा, जब इलेक्शन आएगा, तब हिंदुओं को हम जातियों में बांट ले जाएंगे। तब हम ये कह के कि ओबीसी का शोषण हो रहा है बीजेपी की सरकार में, दलित का शोषण हो रहा है, और हम इनका वोट जातियों में बांट कर ले लेंगे। इसीलिए इनके इतने मन बढ़े हुए हैं कि ये साफ साफ आज हिंदुओं को, जब आज हिंदू 100 करोड़ है तो इनके हिसाब से हम अपने ही देश में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हम उसमें डीजे नहीं बजा सकते, जो इनका तर्क है। सोचिए आज सन 2023 में जब 100 करोड़ हिंदू है तब हम अपनी देश की शोभा यात्रा भड़काऊ तरीके से नहीं निकाल सकते। और भड़काऊ क्या था? अगर हम डीजे से अपने राम का नाम लें तो भड़काऊ है? आपके हिसाब से वो भड़काऊ है? आज आप सन 2023 में ये तर्क दे रहे हैं, सन 2033 में तो आप ये तर्क देंगे कि आप शोभा यात्रा तो छोड़िए, आप शव यात्रा भी नहीं निकाल सकते हैं। उससे भी उनकी भावनाएं भड़क जाती हैं। वैसे भी आपकी जब सरकार थी यूपी में, तब तो आप मंदिर की घंटियां तक उतरा देते थे, क्योंकि उनको आपत्ति हुआ करती थी कि भाई इससे उनका धर्म खतरे में आ जाएगा। यही नीच और यही गलीच पूरा विपक्ष अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट गया था कि ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इनको और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ईडी और सीबीआई से दिक्कत है तो आप अपना पक्ष कोर्ट में रखिए, आके हम सुनवाई करेंगे, तो एक भी चोर उसमें से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ना इन्होंने इस खबर पर कोई हो हल्ला किया, क्योंकि वहाँ इनको डिफीट मिल गई
इनकी पोल खुल गई वहाँ पर। इन चोरों को जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई तो इन्होंने एकदम शांति छा दी, तब इन्होंने कोई बवाल नहीं किया। अरे आप ईमानदार हैं, अगर ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको बुलाया भी है कि भाई आप आइए, हम सुनवाई करेंगे आपके केस की, तो क्यों नहीं जाते हो? इनके पास मोदी की सारी खबर है कि मोदी ने राफेल में दलाली खाई है, मोदी ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया है, अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से इन्वेस्ट किए हैं, शेल कंपनियां बनाई हैं। अरे जब आपके पास इतने ही सोर्स हैं, इतने ही सबूत हैं, तो आप जाते क्यों नहीं? जैसे 2G और 3G घोटाला, 4G घोटाला और आपके कोल घोटाले में कोर्ट ने ही संज्ञान लिया था आपके भ्रष्टाचार का, तो आप भी जाइए मोदी के खिलाफ। अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बन रही है, जिस जेपीसी की आप मांग कर रहे हैं जनता को बरगलाने के लिए, अगर जेपीसी की मांग आपकी केंद्र सरकार नहीं सुन रही तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? आप कोर्ट जाइए, कोर्ट तो बैठी है ना आपको सुनने के लिए, तो आप जाइए कोर्ट, वहाँ पे ये एविडेंस रखिए ना कि ये अडानी को फ़ायदा पहुँचाया गया, ये अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए गलत तरीके से जो है इन्वेस्ट किए, कमाए, इन्होंने शेल कंपनियां बनाई। अगर आपके पास इतने सबूत हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? संसद क्यों रोकते हैं? जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप समझते भले हैं, लेकिन जनता विपक्ष की तरीके से नहीं है। जनता सब जानती है कि कौन चोर है, कौन ईमानदार है। एक महान पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल, जिन्हें राजनीति का सबसे धूर्त व्यक्ति भी कहा जाता है, जब उनका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री जो कि एक ही है, जब वो जेल चला जाता है तो उन्होंने इस मुद्दे को छुपाने के लिए एक नया मुद्दा निकाला कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरे आप तो हैं पढ़े लिखे। फिर अभी हमने देखा कि कैसे अमृतपाल के आगे आपके पुलिस ने घुटने टेक दिए, कैसे दिल्ली में दंगे हुए, कैसे दिल्ली में हिंदू पलायन कर रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ी लिखी सरकार हमने देखी है कि आपकी पढ़ी लिखी सरकार किस तरह काम करती है। पढ़े लिखे लोग फ्री का लॉलीपॉप नहीं देते हैं, पढ़े लिखे लोग रोजगार की बात करते हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं। वो हराम का चस्का नहीं लगाते हैं कि आप आइए, हम आपको हराम की बिजली देंगे, हराम का पानी देंगे, आप बस हमको वोट दीजिए। देश का क्या हो गया, राज्य पे कितना कर्जा चढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको फ्री दे रहे हैं, आप फ्री लीजिए, हमको वोट दीजिए। ये पढ़ी लिखी सोच है। और इत्तेफाक से ये IRS अधिकारी थे, तो इनकी ये पढ़ी लिखी सोच है। अरविंद केजरीवाल जी, देश का नेता पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन वो देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इवन आप जैसे पढ़े लिखे नेता को, जो आज सेकुलर भाड़ बन चुके हैं, आपको खुद हमारे योगी जी से सीख लेनी चाहिए कि हमारे यूपी में पूरे भारत का सबसे अधिक मुस्लिम निवास करता है। हमारे यूपी में सबसे अधिक माफिया थे। 800 जगहों पर हमारे यूपी में शोभा यात्रा निकली। 800 जगहों पे पत्थर और पेट्रोल बम तो बहुत दूर की बात है, कहीं हल्की सी बहस भी नहीं हुई। शासन इस तरह का होना चाहिए। आप सीखिए आके, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह दंगे रोके जाते हैं। और ये पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल, इन्हीं की सरकार में अभी वो दंगाई ताहिर हुसैन पकड़ा गया था। अरे आप पढ़े लिखे हैं तो पहले आप अपनी सरकार चलाना सीख लीजिए कि किस तरह दंगाइयों से निपटा जाए। दंगाइयों को सर पे नहीं चढ़ाया जाता है, दंगाइयों पे बुलडोजर चलाया जाता है। आइए बाबा से सीख के तब जाइए शासन करिए। और दोबारा जनता को बरगलाने की जगह ये कहने की हिम्मत रखिएगा कि उन्मादी और जिहादी, इनको अब अपनी औकात में रहना चाहिए। अब दोबारा शोभा यात्राओं पे पत्थर नहीं फेंके जाने चाहिए। और यदि यह कहने की विपक्ष की औकात नहीं है तो हिंदू पे आरोप लगाना बंद कीजिए। और इसी का नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी अपने बाकी के सांसद तो छोड़िए, अपनी घर की सीटें बचाने में भी विफल रही है। ये इसी वजह से, क्योंकि इनको दंगाई इनके जीजा लगते हैं और हिंदू दंगाई लगते हैं, और ना ये कभी सत्ता में आ पाएंगे। क्योंकि अब देश की जनता, यूपी की जनता जागरूक हो चुकी है। वो अब आपका असली चेहरा जान चुकी है कि समाजवाद की आड़ में सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जय श्री राम।